निकी और जेस ये दोनों चोर थे। चोरी के बाद निकी जेस इस बार की चोरी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पर क्या ये प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हम आज की हमारी मूवी फोकस 2015 की एक रोमांटिक क्राइम हॉलीवुड मूवी में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर निकी को देखते हैं, जो इस सिटी में अकेला था। वो रात में एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है। उसने एक कपल को देखा तो एक अमीर आदमी के साथ हमारी और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जेस वहां पर आई हुई थी। वो आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने की बहुत कोशिश करता है, उसके साथ उसके रूम में जाना चाहता था, पर जेस उससे पीछा छुड़वाना चाहती थी। इसके लिए वो डायरेक्टली निकी के टेबल पर आकर बैठती है, कहती कि हम दोनों डेट पर आए हुए हैं। जेस ने निकी से पूछा कि क्या तुम सीरियल किलर हो? निकी कहता है कि 5 से ज्यादा तो मर्डर मैंने किए नहीं है। इस जोक पर वो हंसी और इसके बाद ये दोनों बात करने लगते हैं। स्लोली इन दोनों में बात आगे बढ़ी। जेस ने निकी को अपने रूम में इन्वाइट किया। वहां पर वो इंटीमेट होने लग गए। अचानक से एक आदमी वहां पर गन लेकर आता है। जेस कहती कि मेरा हस्बैंड है। वो डायरेक्टली निकी पर गन लगाकर उसे धमका रहा था। निकी कहता है कि तुम्हें मुझे मार डालना चाहिए, वैसे भी मुझे कैंसर है। उनका मजाक लेने लग गया क्योंकि निकी को पता चल चुका था ये सिर्फ एक स्कैम है। उन्हें कहता है कि मेरी पैंट्स नीचे गिरने के बाद तुम्हें आना चाहिए था तो पावरफुल बन जाता। कभी भी अपने एक्ट को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। जेस एम्बैरस हो गए और निकी फिर वहां से चला जाता है। वो जब बाहर जा रही थी तो निकी उसके पीछे आता है, कहता है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए कि कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसे कॉफी के लिए पूछता है। जेस ने पूछा कि तुम एक्चुअल में करते क्या हो? निकी कहता है कि मेरा काम भी तुम्हारे ही जैसा है, पर वो हर टाइप का स्कैम करता है। जब वो छोटा था तब से ये सब काम करता आ रहा है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर भी यही सब करते थे। एक दिन उसके फादर और ग्रैंडफादर स्कैम चला रहे थे और वो पकड़े जाने वाले थे। इसी वजह से फादर ने ग्रैंडफादर को शूट कर दिया था। वो हमेशा अपने स्कैम को कंप्लीट करते थे। जेस कहती कि प्लीज मुझे कुछ ना कुछ तो सिखा दो। उसे बाहर लेकर जाता है और कहता है कि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्क करने के लिए नहीं बना। तुम अगर सामने वाले का फोकस लेते हो तो तुम्हें जो चीज चाहिए वो सब कुछ तुम ले सकते हो। ये सब बताते हुए निकी ने जेस का फोकस लिया था और इसी वजह से हर चीज उसकी ओर चुरा लेता है। ये सब सिखाकर जाते हुए उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है। इसके बाद निकी और एक बड़े शहर में आ गया। वहां पर एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था तो बहुत सारे अमीर लोग आएंगे। उन्हीं के साथ अब वो काम करने वाला है। जब निकी जेस के पास से निकला था तब उसने उसका वॉलेट चुरा लिया था। निकी की सिटी में आ गए और हर एक होटल को कांटेक्ट कर फाइनली उसने उसे ढूंढ लिया। वो कही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, तुम बहुत काम किए हो। उसके लिए कुछ भी काम करने के लिए रेडी थी। निकी का फ्रेंड वहां पर आया और उसने जेस को पहचान लिया। वो कहता है कि निकी ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ पर आ रही हो। निकी पहले तो सिर्फ जेस का मजाक ले रहा था, उसे पता था कि वो यहाँ पर आएगी। इसके बाद जेस का टेस्ट लेने के लिए स्ट्रीट पर उसे लेकर आते हैं। उनकी बहुत सारी लोगों की टीम थी। उनमें से एक लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता था और बाकी लोग चीजें चुरा लेते थे। एक फोटोग्राफर ने जेस से एड्रेस पूछा तो नीचे से उसका लेंस उन्होंने निकाल लिया। ऐसे अलग अलग बहुत सारी चीजें वो चुरा रहे थे। जेस अकेले में भी इजी चीजें चुरा रही थी। निकी उससे इम्प्रेस्ड हो गया और उसे अपनी टीम में ले लेता है। उसने कहा कि सिटी में बहुत बड़े गेम चल रहे हैं, यहाँ पर हर किसी के पास बहुत सारे पैसे होंगे। वो अलग अलग जगह पर लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर वहां से चोरी करते हैं। ये अगर कार्ड्स का गेम है तो कैमरे लगाकर उसमें वो चीट कर देते हैं। कसिनो में वेटरेज जब कार्ड लेकर जाती है तो उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। कार्ड वो कस्टमर को वापस कर देते हैं और इस वजह से ट्रांजैक्शन के बारे में उसे पता नहीं चलता। इस सब में निकी का और एक फ्रेंड उन्हें हेल्प करता था, इसका नाम था फरहाद। वो निकी से मिला और जेस को देखकर कहता कि क्या तुम इसके साथ इंटीमेट होने वाले हो? निकी कहती कि मैं यहाँ पर ही बैठी हूँ, तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो? फरहाद ने कहा कि अगर मेरा चांस होता तो मैं जाने नहीं देता। फरहाद हमेशा सीरियस होकर जोक करता था। निकी जेस को अपना सारा ऑपरेशन दिखाकर कहता है दिन में हमने जो भी सब चीजें चुराई होती है ये सब कुछ हम छोटी चोरियां सेफ होती है, इसमें हम पकड़े नहीं जाते। इनका वीक बहुत ही सक्सेसफुल हुआ था। निकी जेस को एक न्यू आइडेंटिटी और कुछ पैसे दे देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक होटल बुक किया है, अगर तुम चाहो तो वहां पर मैं तुम्हें ड्राइव कर सकता हूँ। जेस कहती कि मैं तुम पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकती। निकी ने इसके बारे में सोचा और कहता है कि तुम्हें कैब ले लेनी चाहिए। जेस अपने होटल में अकेली ही थी पर निकी से रहा नहीं जाता, उसके पास आ गया। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जेस और फरहाद निकी के बारे में बात कर रहे थे। निकी ने जेस को अपने पास्ट के बारे में बताया था। ये सुनकर फरहाद कहता है कि उसके बारे में वो कभी भी बात नहीं करता, तुम शायद उसके लिए स्पेशल हो। यहाँ पर भी वो चोरी करने के लिए आए हुए थे। फरहाद प्रिटेंड करता है कि उसे हार्ट अटैक आया और आसपास के सब लोगों की वो चोरी कर लेते हैं। एम्बुलेंस के साथ निकी आता है। जेस कहती कि वहां पर कॉस्ट्यूम पहने एक पुलिस ऑफिसर भी था। निकी कहता है कि वो एक्चुअल में पुलिस था, उसे भी पता नहीं चल पाया। इनका ये वीक बहुत ही सक्सेसफुल गया था और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। सब लोगों के पैसे वो बाद में ट्रांसफर करने वाले थे। पैसों का बैग निकी के फ्रेंड ने उसे दिया और वो कहता है कि बहुत ही केयरफुल रहना।
किसी से बेटिंग वगैरह कुछ भी मत करना। जेस भी बहुत खुश थी तो निकी उसे कल के गेम की टिकट्स देता है। ये देखकर वो बहुत एक्साइटेड थी। जेस ने निकी से पूछा कि तुम्हें मेरे काम के बारे में क्या लगता है। निकी कहता है कि तुम बहुत ही यूनिक हो, बाकी सारे लोग प्रेशर में डर जाते हैं पर तुम वैसा नहीं करती, तुम्हें चोरी करते हुए कोई देख नहीं सकता, जैसे तुम इनविजिबल हो। निकी को सब लोग मेलो बुलाते थे तो जेस ने पूछा कि तुम्हें मेलो क्यों बुलाते हैं। निकी कहते कि मेरे फादर बचपन में मुझे मार्शमेलो बुलाया करते थे, उन्हें लगता था कि इन सब कामों के लिए मैं बना नहीं हूँ, उसे उसका नाम अच्छा नहीं लगता। अगले दिन वो दोनों फुटबॉल देखने के लिए गए। जेस ने निकी से कहा कि मुझे फुटबॉल थोड़ा सा भी पसंद नहीं आता। निकी ने कहा कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, पर फिर भी हम मजे कर सकते हैं। एक हॉट डॉग सेल करने वाले आदमी को देखकर वो कहता है कि वो कभी भी कैच पकड़ नहीं पाएगा, उसे बहुत टाइम से देख रहा था। वो इस बात पर बेट लगाते हैं और निकी जीत जाता है। जेस ने भी एक हेल्दी आदमी को देखकर कहा कि वो उठने नहीं वाला क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक है। इनकी ये सब बेटिंग जब चल रही थी तो एक बहुत ही रिच मिलियनियर जिसका नाम है लियोन इन्हें देख रहा था। वो कहता है कि मुझे भी आपके साथ बेटिंग करनी है। एक लड़की वहां से जा रही थी और इसे कितने लोग मुड़कर देखेंगे, इस पर वो बेट लगाते हैं। ये बेट जेस जीत गई थी। इसके बाद अलग अलग चीजों पर निकी और लियोन ने बेट लगाने लग गए। पहली 1-2 बेट तो निकी जीत जाता है पर वो एक बड़ी बेट हार गया। वहां से जाने लग गया पर लियोन कहता है कि मुझे वो पैसे फिर से विन करने का एक चांस चाहिए। इनकी बेट $10,000 तक पहुंच गई थी और इसमें निकी हार जाता है। निकी को इस बात से गुस्सा आ गया और इस बेट को डबल कर देता है। डबल करने के बाद भी वो हार गया और भी गुस्से में $100,000 की वो बेट लगाता है। ये सारे पैसे भी वो हार गया। इससे उसका ईगो हर्ट हो गया। उसके बाद जितने भी पैसे थे $1.1 मिलियन, ये सारे पैसे वो बेट पर लगा देता है। लियोन ने कहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ ये बेट नहीं खेलना चाहता। निकी ने कहा कि ये बेट मैं तुम्हारे लिए बहुत ही आसान कर दूंगा। इस फील्ड में से तुम किसी भी प्लेयर को चूज कर सकते हो। तुमने जो प्लेयर चूज किया है उसका नंबर मैं गेस करूंगा। लियोन अब भी इसके लिए मान नहीं रहा था तो निकी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इसे गेस करेगी। लियोन खुश हो गया और उसने एक नंबर चूज किया। जेस बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो कहती कि इसमें मेरे भी पैसे हैं। निकी उसे चूज करने के लिए जबरदस्ती करता है। वो डर डर कर हर एक प्लेयर को देखने लग गए और प्लेयर्स में निकी का फ्रेंड फरहाद था। उसका नंबर बता देती है। लियोन बिलीव नहीं कर पाता कि उन्होंने सही से गेस कर लिया। बेट के सारे पैसे लेकर निकी और जेस वहां से निकल जाते हैं। जेस बिलीव नहीं कर पाती कि निकी ने एक्चुअल में कर दिखाया है। उसे तो इस कॉन के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। उसे पूछती कि तुम्हें कैसे पता था कि वो फरहाद का ही नंबर चूज करेगा। निकी कहता है कि सुबह से हम उसके पीछे थे। वो जिस भी जगह पर जाता था वहां पर 55 नंबर ही दिखता था। उसने दिन भर फरहाद का पोस्टर भी देखा था। उसने इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया पर इस सब कुछ उसके सबकॉन्शियस में था। जब उसने फील्ड पर 55 नंबर देखा और फरहाद का फेस भी फिमिलर था तो उसने उसे चूज कर लिया। जेस कहती कि तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। निकी कहता है कि अगर तुम्हें पता होता तो शायद लियोन को तुम पर बिलीव नहीं होता। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज ही बहुत ही अच्छा था। वो बहुत खुश थी पर निकी ने गाड़ी को रोक दिया। वो उसे हक करता है और गाड़ी में बैठकर दूसरी गाड़ी में वो चला गया। इस चोरी के लिए निकी ने जेस के साथ भी प्यार का सिर्फ नाटक ही किया था। इस बात से जेस को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 साल गुजर चुके हैं। निकी एक रेस ट्रैक पर था। वहां पर एक टीम का ओनर जिसका नाम है गारिका उस पर नजर रख रहा था। वो निकी के साथ काम करना चाहता था पर उसका बॉडीगार्ड ओवेंस इसके लिए उसे मना करता है। गारिका इस बात के लिए नहीं मानता। वो निकी को मीटिंग के लिए बुलाता है और कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल फ्यूल है जो हर कोई चाहता है। इससे मैं रेस तो जीत जाऊंगा पर मुझे कंफर्म होना है। वो अपने कंपटीटर्स को एक घटिया फ्यूल देकर फंसाना चाहता था। इसके लिए निकी की हेल्प चाहता है। निकी अपने रेट्स बताता है और कहता है कि एक पार्टी रखना। उस पार्टी में प्रिटेंड करूंगा कि मैं तुम्हारा इंजीनियर हूँ और हम दोनों में झगड़ा हो गया है। मैं तुम्हें पंच कर चला जाऊंगा। इसके बाद तुम्हारी ओपोनेंट टीम मेरे पास आएगी। वो मुझसे तुम्हारे फ्यूल का फॉर्मूला मांगेंगे। मैं उन्हें एक फेक फॉर्मूला दूंगा, एक ऐसा फ्यूल दूंगा जिनसे सिर्फ उनकी रीडिंग अच्छी आएगी पर एक्चुअल में अच्छा फ्यूल होगा नहीं। ऑपोजिट पार्टी से निकी को जो भी पैसे मिलने वाले थे ये सब कुछ जो खुद के लिए रखने वाला था। अगले दिन फिर वो पार्टी में गया। वहां पर वो बारटेंडर से कहता है कि जब भी मैं तुमसे ड्रिंक मांगू तो सिर्फ मुझे पानी देना। ड्रंक होने का नाटक कर निकी गारिका के पास जा ही रहा था पर वहां पर उसने जेस को देखा। वो गारिका के पास चली गई क्योंकि उसकी अब गर्लफ्रेंड थी। निकी जाकर उससे बात करता है। वो कहता है कि क्या तुम गारिका को फंसाने वाली हो। जेस कहती कि मैंने वो सब काम छोड़ दिया है, अब मैं गारिका की गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। 4 साल पहले जो हुआ था इसके लिए निकी उसे सॉरी कहता है। जेस ने कहा कि जो हुआ सही हुआ, अगर वो सब नहीं होता तो मेरी लाइफ अब ऐसी नहीं होती। वो कहती कि गारिका को मेरे पास के बारे में पता नहीं है, प्लीज उसे कुछ भी बताना मत। जेस को यहाँ पर देखकर निकी को बहुत बुरा लगा। वो अब एक्चुअल ड्रिंक चाहता था पर बारटेंडर उसे ऑफर नहीं करता। होटल में जाकर वो ड्रिंक करने लग गया। ओवेंस उसके पास आता है और कहता है कि तुम इस तरीके से हमें फंसा नहीं सकते, जो काम तुम्हें दिया गया है तुम्हें करना पड़ेगा। निकी फिर से पार्टी में गया और रियल में सारा गुस्सा गारिका पर निकाल देता है। उसे बॉडीगार्ड्स बाहर फेंक देते हैं।
ऑपोजिट टीम का एक आदमी उनके पास आया, कहता है कि कल हमारे साथ मीटिंग करना। उनकी प्लान की फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल हो गई थी। ऑपोजिट टीम ओनर से निकी ने $3 मिलियन मांगे। ओनर कहता है कि मुझे पहले प्रूफ देखना पड़ेगा, उसी के बाद मैं पे कर सकता हूँ। नीचे जेस गार्गिया के साथ फ्लर्ट कर रही थी। ये देखकर निकी जरा डिस्टर्ब हो रहा था। ओनर जेस को देखता है और उसके बारे में गलत चीजें बोलने लग गया। निकी को अच्छा नहीं लगता। मीटिंग के बाद निकी जेस के पास चला गया। जेस पूछती कि कल रात तुमने जो किया क्या वो मेरे लिए कर रहे थे। निकी कहता है कि मैं गार्गिया के साथ काम कर रहा हूँ, तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जेस कहते कि हम दोनों साथ में नहीं दिख सकते, अगर गार्गिया को पता चला तो बहुत ही जेलस हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में निकी ने ऑपोजिट टीम की ओनर को फ्यूल दिखाया जो उसकी रीडिंग में बहुत ही अच्छा आ रहा था। ओनर बहुत ही खुश हो जाता है। जेस जब शॉपिंग कर रही थी तो उसने देखा कि एक लेडी का पर्स नीचे गिर गया और वो बस में चढ़ गई। ये पर्स वो रिटर्न करने के लिए उस एड्रेस पर पहुंचती है। एक्चुअल में यह सब निकी का ही प्लान था ताकि वो शांति से जेस से बात कर सके। जेस कहती कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, अगर हम अभी के अभी यहाँ से भाग जाते तो सब कुछ ठीक हो सकता है। निकी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, तुम जो चाहोगी वही होगा, मैं हमेशा तुम्हें सेफ रखूंगा। जेस ने कहा कि तुमने मुझे बहुत कुछ चीजें सिखाई है, अभी अभी मैंने तुमसे पूरी तरीके से झूठ बोला और तुम पकड़ भी नहीं पाए। उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। इस कॉन में हेल्प करने के लिए निकी फराद को बुला लेता है। फराद घूमते घूमते जेस से मिला। जेस उसे देखकर बहुत ही एक्साइटेड थी। फराद कहता है कि निकी ने कुछ भी किया हो पर वो मेरा फ्रेंड है, वो सचमुच में तुमसे बहुत प्यार करता है। 4 साल पहले जब उसने तुम्हें छोड़ा था उसके बाद ज्यादा काम वो कर नहीं पाया। हमारे चोरी के सामान में जो नेकलेस तुम्हें पसंद आया था वो भी उसने संभाल कर रखा था। जेस इन सब बातों पर सोचती है और फिर वो निकी से मिलने के लिए आई। निकी ने कहा कि लास्ट टाइम के बाद मुझे बहुत बुरा लगा था। मेरे फादर के साथ भी रिलेशनशिप को रिपेयर करने का मैंने ट्राई किया। मैं किसी को कुछ भी चीज कन्विंस कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें कन्विंस करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जेस कहती कि मैं कभी भी बता नहीं सकती तुम झूठ बोल रहे हो या फिर सच बोल रहे हो। वो अपनी गार्गिया के साथ रिलेशनशिप को बर्बाद नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से वहां से चली गई। गार्गिया के आदमी उसे देख रहे थे और वहां से लेकर चले जाते हैं। रात में जब निकी घर पर आया तो जेस उसके रूम के बाहर खड़ी थी। उसे चोट आई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने मारा हुआ है। निकी उसे पूछता है कि क्या ये गार्गिया ने किया। जेस कहती कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। इसके बाद वो डायरेक्टली इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह निकी उसे कहता है कि आज रात 7 बजे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। जेस कहती कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। निकी कहता है कि हमारे जो भी इश्यूज है हम इन सब को सॉल्व करेंगे, पर वो उसके साथ ही रहना चाहता है। अचानक से वहां पर ओवेंस आ गया। जेस घर में छुप जाती है पर ओवेंस उसे हर जगह पर ढूंढने लग गया। फाइनली वो बैल्कनी में छुप कर अलग बैल्कनी में चली जाती है। निकी फिर आज जाकर ऑपोजिट टीम के ओनर को फ्यूल का फॉर्मूला देकर आता है। वो बहुत ही खुश था क्योंकि अब वो जीत जाएगा, पर यही फॉर्मूला निकी ने हर एक टीम को बेचा था। उसके बाद टोटल $27 मिलियन आ जाते हैं। 7 बजे घर आकर वो जेस का वेट करने लग गया। वो बहुत डरने लग जाता है। वो निकलने लग गया पर फाइनली जेस वहां पर पहुंच गई। पैरेलल में हम ऑपोजिट टीम के ओनर के बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो रेडी हो गया और जोर से गाड़ी निकी की गाड़ी को टकरा देता है। सारी चीजें उसने गार्गिया को बता दी थी। एक्चुअल में बॉडीगार्ड गार्गिया के लिए काम करता था। गार्गिया को पता चल गया कि उसके फ्यूल का एक्चुअल फॉर्मूला निकी ने सेल कर दिया है। निकी कहता है कि तुम कॉन मैन को हायर करोगे तो ऐसा ही होगा। गार्गिया ने पूछा कि तुमने मेरा फॉर्मूला चुराया कैसे था, इसके अराउंड बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है। निकी बता नहीं रहा था तो जेस को हर्ट करने लग गया। निकी कहता है कि मैंने जेस को यूज किया, मैं उसके करीब गया और उसे बिलीव करवाया कि वो मुझसे प्यार करती है। वो नेकलेस मैंने उसे दिया ताकि वो तुम्हारे पास आ जाए। जैसे वो तुम्हारे रूम में चली गई तो वहां से एक सिग्नल ट्रांसमिट हुआ और मुझे तुम्हारा सारा डेटा मिल गया। ये सब सुनकर गार्गिया हंसने लग जाता है। कहता है कि मुझे फिर से एक बुलशिट स्टोरी तुम सुना रहे हो। जेस कहती कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें जेलस फील कराने के लिए उसके पास घूम रही थी। गार्गिया के पास 1.5 करोड़ रुपीस का एक वॉच भी था, ये भी उसे चाहिए था। निकी कहता है कि तुम अब भी वॉचेस क्यों चुरा रही हो। निकी समझ गया कि अब वो मारा जाएगा। वो कहता है कि मैं सब कुछ सच बताकर ही मरना चाहता हूँ। वो और एक स्टोरी बताने लग गया। इस बात से ओवेन गुस्सा हो जाता है और उसने डायरेक्टली उसे शूट कर दिया। ये देखकर गार्गिया डर गया। वो कहता है कि ये सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो ओवेन को कहता है कि सारी सिचुएशन को हैंडल कर लो। जेस को बहुत बुरा लगता है। वो वही की वही रोने लग गई। गार्गिया के जाने के बाद ओवेन्स मेडिकल किट निकाल लेता है। वो कहता है कि ये सब हमारे प्लान था। उसने ऐसी जगह पर गोली चलाई थी जिससे निकी बच सकता है। ओवेन्स ने निकी के लंग्स में से ब्लड निकाला और निकी फिर से ब्रीथ करने लग गया। हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ओवेन्स एक्चुअल में निकी के फादर थे। वो कहते कि मैं 3 साल से इस जॉब पर काम कर रहा था, पर तुम जेस के लिए सब कुछ दाव पर लगाने के लिए रेडी थे। निकी अपने फादर को बहुत हेट करता था क्योंकि बचपन में उसे छोड़कर चले गए थे। ओवेन्स कहते कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया क्योंकि मुझे पता है कि इस काम में किसी से प्यार करना ये सिर्फ एक कमजोरी होती है। मुझे जैसा लगा था तुम वैसे ही निकले।
तुम दिल के एक अच्छे आदमी हो और तुम प्यार कर बैठे। एज अ पनिशमेंट वो सारे पैसे लेकर निकल जाते हैं, कहते कि क्रिसमस में मिलते हैं। उन्होंने उसे हॉस्पिटल पर ड्रॉप कर दिया था। निकी जेस से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। जेस कहती है कि हमें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके हाथ में गार्गिया का वॉच हम देख सकते हैं जो 1.5 करोड़ रुपीस का था। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।